ओम ईशान परासो यद्भद्रं कन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 61वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 27 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा नाभा निर्दिष्ट मानव हैं, देवता विश्व देवा। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है रुद्र यज्ञ। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का अक्षर पाठ हो जाए। इदमित्था रौद्रम् गोर्तवचा ब्रह्मकृत्वा शच्यामन्तराजौ क्राडाजतस्य पितरा ब्रह्मनेष्ठाः परिषत्पथे अहन्ना सप्तहोत्रन्। इस प्रथम मंत्र में मंत्र दृष्टा नाभा निर्दिष्ट मानव एक अपने जीवन की घटना का रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। घटना ये थी कि रुद्र यज्ञ हुआ था। इन नाभा निर्दिष्ट के पिता और भाई यज्ञ में कर्म निर्धारण का कृत्य संपन्न करते थे। तो इन सब ने रुद्र यज्ञ में भिन्न भिन्न लोगों का जो यज्ञ में कर्म था, तमाम कर्म होते हैं, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है। यज्ञ कोई साधारण कार्य नहीं था उस समय का, वैदिक युग का। यह एक बहुत बड़े महोत्सव के रूप में होता था। हजारों व्यक्ति एकत्र होते थे और यज्ञ करने कराने वाले मिलकर सैकड़ों हो जाते थे। उस भीड़ भाड़ में भूल हो जाना स्वाभाविक भी थी। तो ये जो नाभा निर्दिष्ट मंत्रदृष्टा ऋषि हैं, वे उस रुद्र यज्ञ में कोई स्थान नहीं पाए। भूल हो गई होगी तो वे जाकर के अंगिराओं के यज्ञ में भाग लिए। बाद में 7 दिवसीय यज्ञ था। उसमें छठे दिन उस भूल का पता चला, जिसमें कि यह हुआ था कि नाभा निर्दिष्ट कोई कार्य ही नहीं पाए थे। तो भूल सुधार हुई और उन्हें बुलाया गया और वे जो अपना निर्धारित कर्म था मंत्रोच्चारण राज, वे करने लगे। तो यह इनके जीवन की एक घटना है। इसमें संदेश यह हो सकता है कि भाई जब कोई महोत्सव हो तो उसमें जो अपने निकट के हैं वे कहीं भूल में पड़कर विस्मृत न कर दिए जाएं, यानी भीड़ भाड़ में कहीं विस्मृत न हो जाएं। अपने खास जो हैं इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो गोत्रवर्चा इदम इच्छा शैवम ब्रह्म, यानी स्तोत्र वचन हेतु उस उत्सुक नाभा निर्दिष्ट जो कि रुद्र सूक्त के सृष्टा थे, वे कर्म वितरण यज्ञ में कार्य वितरण के समय भुला दिए गए। तो उन्होंने अंगिरा जो ऋषि थे वे जो यज्ञ कर रहे थे उनके संघ में
सम्मिलित होकर के उनके यज्ञ में भाग लिए। ऐसे पितरा प्राणा, इनके माता पिता स्तोत्र विभाजन का जो कर्म करते थे उसमें मंगा निष्ठा भाग लेने वाले जो भ्रातृ आदि थे वे भी वही कर्म करते थे, लेकिन वे सब भूल गए नाभा निर्दिष्ट को निर्दिष्ट कर्म सौंपने के कार्य में। तो पक्षे अहन माने 7 होताओं, यज्ञकर्ताओं, यज्ञ कर्म संपादकों के परिषद माने उस समूह में 6 दिन में 7 होताओं से कहकर इन ऋषि प्रवर को स्थान दिया गया। तो यह एक ऋषि के जीवन की अपनी व्यक्तिगत घटना है जिसका उन्होंने उल्लेख किया है कि नाभा निर्दिष्ट ऋषि मानव, यह इनका इतना नाम था, नाभा निर्दिष्ट नाम था। मानव इनको इसलिए कहा जाता था कि मनु के पुत्र थे। तो नाभा निर्दिष्ट ऋषि मानव के माता पिता अब मनसतरूपा कहे जा सकते हैं। तो और जो भ्रातादि थे यज्ञ कार्य विभाजन करते थे, यानी यज्ञ में किसको किसको क्या क्या कर्म सौंपा जाए। तो उस समय नाभा निर्दिष्ट को उनका कर्म विभाग क्या काम है करना चाहिए, यह इस विषय में भूल हो गई और वे रुद्र अस्तवन, रुद्र यज्ञ था, इसमें रुद्र का जो अस्तवन होता था, जो स्तोत्र पाठ होता था, उसको वे तैयार किए थे। लेकिन जब उनको उनका निर्दिष्ट कार्य न मिला तो वे नाभा निर्दिष्ट चले गए अंगिराओं के यज्ञ में और वहां सम्मिलित होकर के रुद्र स्तोत्र पाठ किए। यज्ञ के 6ठे दिन वे लोग जो भूल गए थे वह सब 7 होतागण आए और नाभा निर्दिष्ट को यज्ञ सत्र में समापन के दिन यज्ञ में जो कार्य उन्हें सौंपा जाना था उसको सौंपे और इस प्रकार से रुद्र यज्ञ संपूर्ण हुआ। नाभा निर्दिष्ट जिस समय यज्ञ कर्म का यज्ञ भाग ना पाए, नाभा निर्दिष्ट भी रुद्र अस्तमन में निज चित्त वृत्ति लगाए, सारी विस्मृति यज्ञ के 6ठे दिन थी, तब गई सुधारी, मिले सप्त होता, याज्ञिक प्रक्रिया सुपूरित हुई सारी। ओ 10, 61, 2 देवता विश्वदेवा शीर्षक रुद्रदेव का प्रकटीकरण। अब संबंधित मंत्र का सर्व पाठ हो जाए। स इद्दानाजदभ्याजबन्वञ्चवानस्सोदयेरमिमेत वेदिम् चोर्भजानो गोर्तवजस्तमः क्षोदो नरेत इत ओति सिञ्चत। इस दूसरे मंत्र में रुद्र यज्ञ में रुद्रदेव के प्रकट होने और अपने
अनुदानों को सहर्ष वितरण करने का कथन है। तो पहले मंत्र में यह बताया गया है कि रुद्र यज्ञ हो रहा था, यज्ञ विधान तो ठीक चल रहा था, लेकिन यह जो मगदर्शा नाभिनिष्ठ हैं ये उसमें भूलवश नहीं भाग ले पाए। बाद में छठे दिन भाग लिए। बहरहाल यज्ञ संपन्न हुआ और जो रुद्रदेव हैं जिनके निमित्त यज्ञ किया जा रहा था वे प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्नता में अपने अनुदान बांटे, इसी का कथन है। सह इत, सह माने वह, इत माने ही, यानी वही रुद्रदेव जिनके निमित्त रुद्र यज्ञ किया जा रहा था, वे दानाय, दान देने के लिए, किसको? जो यज्ञ कर रहे थे उन यजमानों को दान देने के लिए। गाभ्याम माने और शत्रुओं के विनाश के लिए। सूरैः चौवाना, अस्त्रादि बांटने लगे। शत्रु तो सब युग में होते हैं, उस युग में शत्रुओं की कमी नहीं थी। तो रुद्रदेव तो भयंकर देव हैं, उनके निमित्त यज्ञ था। यज्ञ का प्रयोजन भी रहा होगा कि शत्रुनाश, तो शत्रुनाश के लिए अस्त्र की आवश्यकता होती है। तो रुद्रदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो उन्होंने अस्त्रादि का वितरण प्रारंभ किया। वेदिम अमिमीत, और आकर के यज्ञ वेदी पर उसके निकट बैठ गए। तूर्वयाणः गूर्त वचस्तयः शोधः न। तूर्ययाण माने तीव्रगामी, गूर्त माने उच्च गंभीर स्वर में, वचस्तमाक शोधः गर्जन करने वाले, जल वर्षक मेघ की भांति अपने अनुदान की वृष्टि करने लगे। रेतः इतः ऊति सिंचत, और उपस्थित हुए, रेत माने समर्थ, और इतः माने संरक्षण को, अत सिंचन माने पर्याप्त रूप में सिंची यानी प्रदान करने लगे। तो रुद्रदेव आए, यज्ञ वेदी पर यानी यज्ञ भूमि पर विराजमान हुए। उन्होंने मुक्त कंठ से, मुक्त हस्त से जो है वो अस्त्र शस्त्र वितरण किया, और साथ साथ और जो अनुदान थे वे उन्होंने पर्याप्त मात्रा में दिए। जैसे मेघ जल बरसता है वैसे वे अपने अनुदान की वृष्टि किए। तो रुद्रदेव स्तुतिकर्ताओं को धन प्रदान करने के लिए और शत्रु संहार के लिए अस्त्रादि देते हुए यज्ञ वेदी पर यानी यज्ञ भूमि पर विराजमान हो गए। जैसे मेघ जल वृष्टि करता है वैसे ही रुद्र देवता चारों ओर अपनी क्षमता और संरक्षण शक्ति का प्रदर्शन करने लगे और मनोवांछित प्रदान करने लगे। रुद्रदेव अस्तोतामों को धन देने करने अरिसंहार। रुद्रदेव अस्तोताओं को धन देने करने अरिसंहार बैठ गए वेदी पर आकर देने अस्त्रों का उपहार। मेघ शब्द कर जैसे बरसाता जाता है जल की धार, रुद्रदेव भी शक्ति प्रदर्शन करने लगे महान अपार। ओम
10, 61, 3 देवता विश्व देवा शीर्षक अश्विनी कुमारों का यज्ञ में आगमन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मनो न जेषु हवनेषु दिग्भं विपश्यच्चावनुधा आजश्चर्याभिस्तु विनृम्णो अस्याश्रेणीतादिशङ्गभस्तौ। इस तीसरे मंत्र में विश्व देवा के अंतर्गत अश्विनी कुमारों की प्रार्थना है और उनकी दान शक्ति का विवरण दिया गया है, प्रशंसा की गई है। तो विश्व देवा में 3 से 33 करोड़ तक सभी देवता आते हैं, क्योंकि जैसा हम लोग कहते सुनते आ रहे हैं, ये श्रेष्ठ ब्रह्ममय है, जो कुछ है वो सब परमात्मा ही है, क्योंकि अंश जो है वो अंशी का ही होता है। भाई एक घर है, उसमें लाखों ईंटें हैं, लकड़ी के सामान हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, फर्श है, क्या क्या है। तो आप किसी का भी वर्णन करो तो उस घर की ही प्रशंसा होगी। तो ऐसे ब्रह्म का ही रूप दिया हुआ यह श्रेष्ठ विस्तार है। तो इस विस्तार के जितने भी अंग हैं वो सब ईश्वर ही के तो हैं। तो किसी की प्रशंसा करोगे तो वो ईश्वर की ही प्रशंसा होगी। इसीलिए कहा गया सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। नमस्कार किसी को करो वो केशव को ही मिलेगा। तो यानी परम शक्ति की प्रशंसा होती है, तुम किसी की भी प्रशंसा करो। देखिए उदार आर्य धर्म है, इसमें यह नहीं कि किसी देव विशेष के अलावा अगर कोई किसी का नाम लेगा तो हम मरने मारने तैयार हो जाएंगे, आंख मूंद लेंगे, कान बंद कर लेंगे। तो ये नहीं, सब कुछ तो उसी का है। जित देखो तित तू। अब घर में कोई कहे कि हम अपने कमरे में रहते हैं तो उसी की प्रशंसा सुनेंगे, कोई दूसरे कहेगा तो उससे भिड़ जाएंगे, तो ये तो कोई बात नहीं है। सब घर एक है, घर एक है, उसके भिन्न भिन्न अंग है। वैसे संसार सृष्टि एक है, वो सब परमात्मा का विस्तार है और उसके भिन्न भिन्न अंग हैं, वही भिन्न भिन्न देव हैं। तो किसी की भी प्रशंसा करोगे तो वो प्रशंसा किसको मिलेगी? उस परम देव को मिलेगी। तो इस विचार को ध्यान में रखना चाहिए। और जब किसी ग्रंथ विशेष, वेद विशेष का अध्ययन हम करते हैं तो उसमें जो प्रवृत्ति होती है उसको व्याख्या के समय ध्यान रखना चाहिए। कोई ऋषि है, कोई लेखक है, कोई ग्रंथकार है, तो उसमें उसका एक दृष्टिकोण होता है। तो उस दृष्टिकोण को जब हम जानते हैं तभी ग्रंथकार के साथ अथवा ग्रंथ के साथ पूर्ण निर्णय कर पाते हैं। तो अश्विनी कुमार जो हैं वो इस मंत्र के देवता हैं। विश्व देवा में तमाम देव आते हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट देवों का ही नाम लिया जा सकता है। तो अब विशिष्ट देव यही है, जो हैं अश्विनी कुमार हैं और अर्यमा है, सविता है, वरुण है, यही सब मुख्य देव हैं। तो प्राय इन्हीं का अधिकांशतः वर्णन होता है। तो अश्विनी, जो अश्विनी कुमार हैं, वे ब्रवंता बनुथा दौड़कर उस यज्ञ में जाते हैं। या यह यज्ञ में यजमान तो इंद्रमणा अवीर द्रव्य
से संपन्न होकर गभस्तव, गभस्तव माने हाथ, दोनों हाथों की उंगलियों को सरिया भी पकड़ता है। इसकी यहां पर यानी जो ऋषि नाभा निर्दिष्ट हैं, उनकी उंगलियों को जो यज्ञकर्ता पकड़ लेता है तो उस पर अश्विनी कुमार बड़े प्रसन्न होते हैं। उंगली पकड़ने का मतलब हुआ कि उनके सहारे जब यज्ञ कर्म होता है और नाभा निर्दिष्ट के निरीक्षण में होता है, उनकी उंगली पकड़कर होता है, तो जो अश्विनी कुमार हैं दोनों में बड़े प्रसन्न होते हैं और वे उस यज्ञ में दौड़ कर आते हैं। तो जैसे अश्व से कोई शीघ्र ही दौड़कर आ जाए, चाहे वेगवान अश्व शीघ्र ही किसी को पहुंचा दे, वैसे जिस यज्ञ में नाभा निर्दिष्ट रहते हैं उनके आश्रय में यज्ञ होता है, वहां अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर बड़े विश्वास के साथ दौड़े आते हैं। इसी बात को कहा जा रहा है कि हे अश्विनी कुमारों, जो ऋत्विज मुझे नाभा निर्दिष्ट के हाथ की उंगलियों को पकड़कर यज्ञ करता है, यानी यज्ञ का आश्रय लेता है और उसमें मुझ नाभा निर्दिष्ट को विशिष्ट स्थान प्रदान करता है और हविर द्रव्य का पर्याप्त संचय किया रहता है, ये नहीं केवल हाथ से पकड़े रहे, कर्म कुछ न करे तो काफी हव्य द्रव्य इकट्ठा किया रहता है यज्ञ के विस्तार को देने के प्रयोजन से। और जो तुम्हारा नामोच्चारण करता है अश्विनी कुमारों, तो इस बीच से जो यज्ञ कर्म किया जाता है उसमें तुम दोनों बड़े वेग से पहुंचते हो। मन का वेग सबसे बड़ा वेग होता है, इसलिए कहा कि मन के वेग के समान तुम तीव्र गति से उस यज्ञ उद्योग में आते हो और तुम दोनों की वहां दिव्य उपस्थिति होती है। जो ऋत्विज संचित करके बहु भविष्यान धन सारा, मुझ ऋषि की पकड़ उंगलियां करते नित्य सहारा, लेते नित्य सहारा, संपादित करते हैं यज्ञ कर्म यो जो सारा, यज्ञ क्रिया संपादित करते लेकर नाम तुम्हारा, वहां पहुंचते अश्विनियों तुम मनोवेग के द्वारा। ओम 10:64 देवता विश्व देवा शीर्षक अश्विनी कुमारों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कृष्णाय त्वाश्वरुणेश सेदद्यवानपादाश्विनाहुवेवाम् वेतम् मे यज्ञमागतम् मे अन्नम् वपन्वाम् सानेशमस्मृतध्रो। इस चौथे मंत्र में प्रातःकालीन यज्ञ में अश्विनी कुमारों के आह्वान का कथन। अश्विनी कुमार देव भिषज हैं। प्रातःकाल उनका विशेष प्रभाव रहता है क्योंकि प्रकृति में जो व्याप्त आरोग्य शक्ति है उसके नियामक हैं अश्विनी कुमार। तो प्रातःकाल वो आरोग्य शक्ति वातावरण में विशेष रूप से फैली होती है, इसलिए अश्विनी कुमारों का आगमन प्रातः यज्ञ में विशेष रूप से किया जाता है। तो इसी संदर्भ में बात कही जा रही है कि हे अश्विनी कुमारों, जब तुम दिव्य लोक से आते हो
प्रातः कालीन यज्ञ में भाग लेते हो तो उस समय की छबीली छटा है, उसमें तुम्हारा आना बड़ा ही सुहावन लगता है और हम सब तुम्हारा आवाहन करते हैं। दिवा नपाता, नपात कहते हैं नाती को या पुत्र को, अथवा जो पतन न होने दे, न पाता, वो नपात है। तो दिवा नपाता माने हे द्युलोक के पुत्र पौत्रों, अश्विनी कुमारों, और उस शीश गोशु, और शीश माने अरुणिमा भरी, गोश माने किरणें, गो माने किरण होता है नहीं, गो के कई अर्थ होते हैं। गो माने पृथ्वी भी होता है, गो माने वाणी भी होती है, गो माने किरण भी होती है। तो यहाँ पर प्रभात कालीन यज्ञ का वर्णन है तो गो शब्द किरणों के लिए विशिष्ट उपयोगी है। तो प्रातः काल में, उषाकालीन वेला में जब अरुणेश गोशु, लाल लाल अरुणाभ किरणें प्रसरित होने लगती हैं, तो उस समय हम सब तुम दोनों को बुलाते हैं। मैं यज्ञम बीतम आगतम, मेरे यज्ञ की लालसा लेकर, उत्साह लेकर, आगतम माने तुम दोनों आओ। मैं अन्नम, मेरे द्वारा प्रस्तुत हविष्यान्न को ग्रहण करो, सेवन करो। अस्मद्धु, और यदि कोई हम सबसे भूल चूक हो गई हो और कोई द्वेष भावना तुम में आ गई हो तो अस्मत् ध्रुव, तो इस समय आवाहन काल में आगमन के प्रयोजन के समय तुम उस द्वेष भावना को भूल जाओ, क्योंकि वी आर इज ह्यूमन। हमें नहीं कहते कि हमसे भूल चूक नहीं होती है, लेकिन अगर हो गई है तो हे देवद्वय अश्विनी कुमारों, तुम उस भूल चूक से जो द्वेष भावना उत्पन्न हो सकती है उसको रख दो, दूर कर दो। मैं तुम्हारा सप्रेम सादर यज्ञ में आवाहन करता हूं, प्रातःकालीन यज्ञ में। हे दिव्य लोक के पुत्रों अश्विनी कुमारों, जिस समय रात्र का अंधकार छटने लग जाता हो और प्रातः की छबीली छटा अरुणिमा मिश्रित छिटकने लगती है, उस समय हम तुम दोनों का यज्ञ में आवाहन करते हैं। यज्ञाभिलाषी होकर हे देवद्वय अश्विनी कुमारों, तुम हमारे यज्ञ में आओ। 2 अश्वों के समान हव्यान भक्षण करो, तुम्हारे अश्व भी और तुम दोनों भी हविष्यान्न जो हम सबके द्वारा सप्रेम प्रस्तुत किया जा रहा है उसका भक्षण करो, रसास्वादन लो। और किसी प्रकार से यदि भूल चूक हो गई हो तो तज्जन्य द्वेष भावना को भूल जाओ। जब निशा तिमिर ढलता किरणें अरुणाभा लगती फैलाने, जब निशा तिमिर ढलता किरणें अरुणाभा लगती फैलाने, अश्विनी कुमारों हम सब तब लग जाते तुम्हें बुलाने। यज्ञाभिलाष लेकर आओ, द्रुत गति से 2 अश्वों समान, द्वेष भावना भूल करो, भक्षण प्रस्तुत जो हविष्यान्न। ओ
10, 61, 5 देवता विषय देवा शीर्षक विधाता की रचना का प्रसार और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अधिष्ठयस्य वीरकर्मविष्णुजनुष्ठितन्वनर्यो अभोहत् पुनस्तदा बृहति यत्कनाजादुहितुरा अनुभृतमनर्वा। इस पांचवें मंत्र में विधाता की रचना शक्ति का सर्वत्र प्रसार है। तो जो रचना होती है, जो नई जीवोत्पत्ति होती है, उसके पीछे वीर्य होता है। जो पशु हैं, मनुष्य हैं, जितने प्राणी हैं, वे सब वीर्य से उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक कि वनस्पतियों में भी वीर्य का सेचन होता है। उनमें भी पुंकेशन यानी पुरुष अंश और नारी अंश होता है। वो वायु के माध्यम से अथवा इधर से उधर उड़कर बैठने वाले कीड़ों के माध्यम से, मधुमक्खियों के माध्यम से पूरा होता है। उनके पैरों में लिपट करके पुंकेसर पुरुष वाला वीर्य इसी से मिल जाता है, गर्भ केसर से मिल जाता है। तो अगर यह व्यवस्था न हो तो सृष्टि का प्रसार ही न हो। और दूर तक हम देखें तो अगर यह जो वीर्य प्रक्षेपण की प्रक्रिया शिष्य में न हो तो न फल होंगे, न फूल होंगे, न अन्न होंगे। तो बात तो वही सर्वत्र है। सृष्टि में विस्तार के लिए जो प्रक्रिया होती है वही वीर्य प्रक्षेपण है। तो यहां पर प्रजापति मेरे जो शिष्य रचनाकार है, उसने अपनी सुंदरी कन्या उषा के गर्भ में अपना वीर्य प्रक्षेपण किया। तो बात तो बड़ी अटपटी सी लगती है कि कैसे भाई पिता है कि अपने कन्या में वीर्य डाल दे रहे हैं। तो भाई इसको जो है वो अभिधात्मक अर्थ में नहीं देखना चाहिए, यानी सीधे सीधे। इसका जो है वो व्यंजनात्मक अर्थ करना चाहिए। उदाहरण के लिए देख लें कि अब कबीर हैं, वो कहते हैं कि मैं तो हरि मोर पियो मैं हरि के बहुरिया। जो तीर की तरह वाणी छोड़ते थे हिंदुओं और मुसलमानों के प्रति निर्भय होकर के, वे एक भावावेश में अपने को नारी कह देते हैं, हरि मोर पियो मैं हरि के बहुरिया। दुल्हन गाँव मंगलाचार हमरे घर आए, राजा राम भरतार। तन रच कर मैं मन रच कर हूँ, पांचों तत्व बराती। और राम देव संग भावर ली है मैं जौवन मदमाती। तो सुखिया सब संसार है जागे सुखिया सब संसार है खावे अर सोवे, और दुखिया दास कबीर है जागे अर रोवे। तो वो यहां पर अपने किस रूप में दिखा रहे हैं? तो एक भावना का प्रवाह है, एक अलंकारिक पद्धति है, लाक्षणिक पद्धति है। तो सूक्ष्म से विचार कीजिए कि सृष्टि का प्रसार जो है वो वीर्य प्रक्षेपण के कारण ही तो है। और मूल उसका कौन है? प्रजापति परमात्मा। तो उसका जो वीर्य है, वीर्य माने बल, उसकी जो रचना सामर्थ्य है वही उसका वीर्य है। और उसी का प्रक्षेपण यह उषा में करता है। उषा तो पुत्री है ही है, जिन पुत्र है तो उषा पुत्री है। परमात्मा का सब कुछ है।
उषा का मतलब हुआ कि सृष्टि का प्रारंभिक काल। तो सृष्टि के प्रारंभिक काल में जो सेचन प्रक्रिया शक्ति यानी सर्जन शक्ति को फैला करके जन शून्य प्राणी शून्य संसार में एक हरा भरा संसार खड़ा कर देना, तो यह तो एक संभोग प्रक्रिया ही है। और उसको हम दूसरे रूप में लेते हैं, लेकिन है वही। यह एक सृष्टि का क्रम है। इसलिए हमारे यहाँ काम को देवता माना गया है, कामदेव कहा गया है। काम को राक्षस नहीं माना गया है, क्योंकि अगर काम न होता तो फिर सृष्टि ही न होती। कामस्तदग्रे, सृष्टि के मूल में क्या है? काम। चाहे जल सृष्टि हो, चाहे चेतन सृष्टि हो, चाहे जड़ हो, चाहे जंगम हो, सब में काम शक्ति है, तभी तो सृष्टि का विस्तार हुआ है। और पहले तो एक ही था नहीं, एको हम बहुश्याम, तो एक से ही तो अनेक हुआ है। तो पुरुष और प्रकृति दोनों के मेल से सृष्टि का विस्तार हुआ है। और उषा अभी अलंकारिक कथन है। उषा काल सृष्टि उदय हुआ होगा तो उसका प्रारंभिक काल उषा काल है। तो प्रारंभिक काल में उस रचनाकार ने, प्रजापति ने अपने वीर्य शक्ति से, रचना शक्ति से रचना का प्रचार प्रसार करने लगा। यही सब वीर्य प्रक्षेपण का अर्थ है। तो इसे जो है वह सामान्य या अभिधात्मक अर्थ में नहीं लेना चाहिए, लक्षण और व्यंजना में लेना चाहिए। तो उषा पुत्री है, उसमें बीज प्रक्षेपण किया, यह सब यानी रचना शक्ति का विस्तार किया, यह कहना चाहिए। तो अब इतना अवसर भाष्यकारों को नहीं था। सायणादि को हमने देखा तो उन भाष्यों में तो उन्होंने यही कह दिया कि अपनी युवती पुत्री उषा से संभोग किया और सृष्टि विस्तार किया। तो सामान्य अर्थ में तो कुछ अटपटा सा लग सकता है कि यह कैसे भाई, वैदिक ऋषिमुनि क्या यही कहते हैं? नहीं, यहां पर अभिधात्मक अर्थ से दूर हट करके जो है वह लक्षणात्मक और व्यंजनात्मकता पर उतरना चाहिए और उस यथार्थ पर आना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि जो वीर शक्ति माने रचना शक्ति का जो प्रसार है वही संभोग है। तो इस रूप में अर्थ के गांभीर्य में प्रवेश करना चाहिए। तो जिस प्रजापति ब्रह्मा का वीर्य पुत्रोत्पादन में सक्षम है वह बढ़कर निकला, सृष्टि प्रसार का विचार किया, मानव हित में उन प्रजापति ने वीर्य का विसर्जन किया। वीर्य उनकी रचना क्षमता है और आवश्यकता अनुसार उसे पुनः धारण किया। कहने का मतलब जब आवश्यकता हुई तो वीर्य का प्रसार किया, रचना शक्ति का प्रसार किया और फिर उसके बाद आवश्यकता समाप्त हो गई तो उस वीर्य प्रसारण या रचना प्रक्रिया के प्रसार को रोक भी लिया। सदैव वीर्य प्रसार तो होता नहीं। उन्होंने उस वीर्य को अपनी सुंदरी कन्या उषा में स्थापित किया। बात अब स्पष्ट हो गई होगी। उषा सृष्टि का प्रारंभिक काल है और रचना क्रम वहीं से प्रारंभ हुई, रचना क्रम वहीं से प्रारंभ हुआ और जो रचना कर्मिता है वही वीर्य प्रक्षेपण हुआ। क्योंकि
वीर्य प्रक्षेपण से ही कोई नई चीज उत्पन्न होती है। जैसा हमने कहा कि यह प्रक्रिया तो वनस्पतियों में भी है। आम है, अमरूद है, फल है, फूल है, अन्न है, अगर ये परस्पर एक दूसरे से नारी और पुरुष वाला जो है अंश न मिले तो फिर फल लगेगा ही नहीं। इसीलिए जब वृक्ष पुराने हो जाते हैं तो उनमें फल नहीं आते हैं। जैसे मनुष्य जब वृद्ध हो जाता है तो उसकी जो है वो पुत्र उत्पादन या संतान उत्पादन क्षमता समाप्त हो जाती है। वैसे जब वृक्ष भी पुराने हो जाते हैं तो उनकी वह उत्पादन क्षमता क्षीण होते होते बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो यह सृष्टि रचना का एक आलंकारिक कथन है। सृष्टा की उत्पादन क्षमता वीर्य कहाती, सृष्टा की उत्पादन क्षमता वीर्य कहाती, समयानुसार निकलती है वह सृष्टि रचाती, मानव हित में उसका सृष्टा करता है उपयोग स्थापित, वह तेज उषा में भरता है उद्योग। 10:61 देवता विषय देवा शीर्षक सूर्योत्पत्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। मध्याजत्कर्तमभवदभेगे कामं गृह्णाने पितरिजुपत्याम् मनानक्रेतो जहतुरभिजन्ता सानो निजक्तम् सुकृतस्य जोनौ। इस छठे मंत्र में भी पांचवें मंत्र की तरह उस प्रजापति यानी सृष्टा विधाता द्वारा सृष्टि विस्तार का कथन है। अल्प रचना हेतु अल्प वीर्य का प्रसार हुआ, प्रक्षेपण हुआ विधाता द्वारा, और बृहत सृष्टि के लिए व्यापक रूप से वीर्य का रचना धर्मिता का जो है वह प्रक्षेपण हुआ, प्रयोग हुआ। तो सृष्टि विकास में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? सूर्य। तो सूर्य के अस्तित्व को लाने के लिए, उत्पत्ति के लिए उस प्रजापति को प्रभूत वीर्य प्रक्षेपण करना पड़ा। उसकी वीर्य शक्ति, रचना शक्ति विशिष्ट रूप से वहीं सूर्य के रूप में ही दिखाई पड़ी, क्योंकि जो कुछ है वह उत्पन्न है। जो उत्पन्न होता है उसके पीछे कोई कारण होता है। उत्पत्ति के हेतु का जो हेतु है वह वीर्य है। तो ये सूर्य भी उत्पन्न हुआ तो वीर्य इसके पीछे रहा होगा। छोटे छोटे जुगनू हैं, उनमें भी तो प्रकाश होता है, तो उनमें उतना वीर्य नहीं उस रचनाकार का पड़ा होगा। तो जो रचनाकार है, प्रजापति है, विधाता है, उसने सृष्टि विस्तार में अपना जो वीर्य है, रचना शक्ति है, उसको ज्यादा रूप में डाला, एक बृहद पिंड तैयार हुआ। और उसी प्रकार से जिसमें जितना अल्प या अधिक तेज है वो सब उस वीर्य, उस रचना धर्मिता के प्रक्षेपण के रूप में द्रष्टव्य है। तो युवत्याम, युवत्याम माने युवती उषा में, कामम कृण्वाने, कामना करते हुए विधाता ने मध्या अभिके यत कर्तोत्तम अभलत, उन दोनों के मध्य में जो संगमन हुआ, यानी उषा के
मध्य में और उस प्रजापति के मध्य में जो मेद हुआ, संगमन हुआ, तो मनाक रेता जहुत, मनाक माने थोड़ा, रेत माने वीर्य, जातु माने सेचन छोड़ा गया जहां, तो जहां पर अल्प वीर्य छोड़ा गया वहां अल्प शक्ति वाली वस्तुएं उत्पन्न हुई, और परस्पर संगमन करते हुए उषा और प्रजापति, तो वही सभ्यता का या सृष्टि का प्रारंभिक काल विषय है, उसको इसी रूप में माना गया है। सब अलंकारिक प्रकटीकरण है। और जो रचनाकार है उसने उस प्रकृति, उषारूपी प्रकृति प्रारंभिक काल को उस प्रजापति की पत्नी रूप में देखा गया है। उसने परस्पर संगमन करते हुए अत्यधिक वीर्य का प्रक्षेपण किया, अधिक अपनी ऊर्जा का प्रयोग किया, सूर्य के संरचना में अधिक ऊर्जा का प्रयोग किया, इससे अधिक ऊर्जस्वल प्रारूप सूर्य के रूप में प्रकट हुआ। तो इस तरह से सुकृत यज्ञ के यौनो माने मध्य में यह सृष्टि का उत्पादन चलता रहा, और जो सूर्य है उसकी उत्पत्ति हुई महत तेज के रूप में, महत उत्पत्ति के रूप में। जिस समय सृष्टि कामना से युक्त यह सृष्टि हो जाए, इस दृष्टिकोण से, इस इच्छा से उस प्रजापति ने, उस विधाता ने कन्या उषा में, अब कन्या उषा से मतलब यह समझना चाहिए कि सब तो उसी का है भाई। क्या उषा, क्या निशा, क्या दिवस, क्या जो कुछ है सब उसी का तो है ना। तो उसको संकुचित अर्थ में कभी नहीं लेना चाहिए। तो जिस समय सृष्टि कामना से यानी सृष्टि का विस्तार हो, उस इच्छा से, उस काम से, कामना से युक्त प्रजापति ने कन्या उषा से उसमें तेजस स्थापित किया, कन्या उषा में तेजस यानी अपना वीर्य, रचना शक्ति स्थापित किया। उस समय दोनों के बीच शक्ति रूप प्राण ऊर्जा का संचय अल्प रूप में हुआ, यानी सृष्टि में छोटी भी वस्तुएं हैं, व्यापक भी हैं, अत्यधिक सशक्त भी हैं और अल्प शक्ति युक्त भी हैं। तो रचना शक्ति की अल्पता और उसकी व्यापकता के रूप में उसी हिसाब से बीज का अल्प या अधिक प्रक्षेपण होता रहा। तो बीज जो है वो रचना शक्ति का प्रारूप है, उसका कथन है, उसका ही एक सिलसिला है। तो अपने तेजस को स्थापित किया उस प्रजापति ने कन्या उषा में। उस समय दोनों के बीच शक्ति रूप प्राण ऊर्जा का सिंचन अल्प रूप में हुआ। सृष्टि का प्रारंभिक काल हुआ और उसमें उतनी व्यापकता भी नहीं आई, किंतु यज्ञ के उच्च उद्देश्य से, यज्ञ माने शुभ कर्म, तो थोड़े से काम चलेगा नहीं, व्यापक योजना होनी चाहिए। तो इस शिष्य रूपी यज्ञ के व्यापक प्रचार प्रसार और उच्च उद्देश्य के लिए इन दोनों ने यानी उषा और प्रजापति ने परस्पर संगमन में प्रचुर मात्रा में बीज का सेचन किया
जिससे कल्याण के प्रतीक रुद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्र माने सूर्य। तो अल्प के उत्पत्ति के लिए अल्प बीज, अल्प रचना शक्ति का, और व्यापक के लिए व्यापक रचना शक्ति का प्रयोग हुआ और सूर्य की उत्पत्ति हुई। वो व्यापक वीर सेचन के द्वारा, यानी परमात्मा की विराट शक्तिमत्ता जब वीर्य रूप में, सजन रूप में प्रकट हुई, तो उससे परम तेजस्वी रुद्र रूप सूर्य का उत्पन्न होना हुआ। सूर्य की उत्पत्ति हुई, जन्म हुआ। सृष्टा ने निज तेज उषा में अल्प मात्रा में छोड़ा। सृष्टा ने निज तेज उषा में अल्प मात्रा में छोड़ा। हुई सृष्टि सामान्य जीव का हुआ खास ना जोड़ा। किंतु पुण्य उद्देश्य यज्ञ के हेतु वीर्य जब डाला, किंतु पुण्य उद्देश्य यज्ञ के हेतु वीर्य जब डाला, हुआ सूर्य उत्पन्न वहां अगणित बल विक्रम वाला। तो यह उच्च स्तरीय शक्ति के मूल स्रोत रुद्र यानी सूर्य का सृष्टा द्वारा उत्पन्न किए जाने का रूपक है। अब मेरे विचार से बात स्पष्ट हो गई होगी। ओ 10, 61, 7 देवता विशुद्ध देवा शीर्षक सृष्टि का आदि रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम संस्कार पाठ हो जाए। पिता यत्स्वान् दुहितरमधिष्ठान् क्ष्मजानेतः सञ्जग्मानो निषिञ्चत स्वाध्यो जनयन् ब्रह्मदेवास्तौष्पतिम् प्रतपान् निरदक्षन्। इस 7वें मंत्र में सृष्टि के प्रारंभिक काल में उसके प्रारंभिक प्रारूप का वर्णन है, और रचना जो है उसके पीछे कोई मूल कारण होता है। अब वो बीज प्रक्षेपण के रूप में देखा गया है, क्योंकि बीज प्रक्षेपण जो है, अरे खेती में बीज डाला जाता है तभी तो फसल पैदा होती है। तो भाई जो बीज प्रक्षेपण है, जो सृष्टि रचना प्रक्रिया है, उसी का कथन है। सृष्टि रचना के प्रारंभिक रूप का लाक्षणिक वर्णन इन मंत्रों में किया जा रहा है। इसका अभिधा परक अर्थ कदापि नहीं लेना चाहिए। यूं समझें कि जो सृष्टि में रचना शक्ति है, जिससे रचना का विस्तार होता है, सृष्टि रचना से शून्य नहीं होने पाती है। उसके पीछे क्या है? यही रचना शक्ति का मूल स्रोत वीर्य। चाहे सचल प्राणी हो, चाहे अचल प्राणी हो, जड़ हो, जंगम हो, सब के विस्तार के पीछे यही वीर्य ही होता है। तो अब इसी बात को पूर्वोक्त एक अलंकारिक शैली में कहा जा रहा है। इसका अविधा परक अर्थ कदापि नहीं लेना चाहिए। यत पिता, जब पिता उस परमात्मा ने, स्रष्टा ने, प्रजापति ने, जो पिता है, पिता करता क्या है? वह रचना करता है। वाप शब्द इसीलिए कह रहे बाप, वपति थी बापा, जो बोए वही बाप है। तो यत पिता स्वाम दुहितरम अधिष्कन, जब उस परम पिता परमात्मा ने अपनी दुहिता प्रकृति से
सहवास किया, संगमन किया, तो अब इसमें कहीं जो है वो अश्लीलता का स्थापन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रचना धर्मिता बिना सहवास के संभव नहीं है। वो व्यापक रूप से है, जैसा हम पिछले मंत्रों में कह आए हैं। तो प्रकृति और पुरुष दो है, तो पुरुष जो है वो वीर्य प्रक्षेपण करता है प्रकृति में, तो भांति भांति की उत्पत्ति होती है, द्विपद की, चतुष्पद की, और ये जल, अचल और सचल जीव जगत की, ये सब वीर्य प्रक्षेपण से ही, रचना धर्मिता के मूल कारण से ही होता है। तो इसी बात को अलंकारिक शैली से कहा जा रहा है कि जब परम पिता परमात्मा ने अपनी कन्या प्रकृति में रचना धर्मिता के तत्व वीर्य का प्रक्षेपण किया, तो क्षमया संजगमाना रेता सिंचत, तो पृथ्वी के साथ संगमन कर वीर्य का सिंचन किया। स्वाध्याः देवाः ब्रह्म अजनयन, उत्तम कर्म करने वाले देवों ने ब्रह्म को उत्पन्न किया, दिव्य शक्तियों ने विराट ब्रह्म को उत्पन्न किया। व्रतपाम, व्रतों के रक्षक, वास्तोस्पतिम, वास्तोस्पति कहते हैं जो रचनाकार हैं, एक देवता है वास्तोस्पति, उनको शिल्पी, देव शिल्पी को वास्तोस्पति कहा जा सकता है या कहा गया है। तो जो वास्तोस्पति देव हैं वो यज्ञ वस्तु के स्वामी देव हैं, और उस विधाता द्वारा पहले ये शिल्पी वास्तुस्पति उत्पन्न किए गए। निर्वक्षण उत्पन्न हुए, जिस समय पिता प्रजापति का कन्या उषा के साथ संगमन हुआ, उस समय पृथ्वी के साथ मिलकर उसने वीर्य का सिंचन किया। तभी स्वीकृति माने पुण्यवान देवों ने व्रत रक्षक ब्रह्म या वास्तुस्पति अथवा रुद्र अथवा सूर्य, कुछ इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं, भाष्यकारों ने ऐसा भी कहा है, का निर्माण किया और फिर श्रेष्ठ प्रक्रिया का विकास हुआ। उषा सृष्टि का आदिकाल जब सृष्टा ने रचना ठानी, उषा सृष्टि का आदिकाल जब सृष्टा ने रचना ठानी, तब भूपर सृजन शक्ति स्वबीज को डाला, शुभ रचना जानी। तब दिव्य शक्तियों के सुयोग से ब्रह्म शक्ति विस्तार हुआ। यज्ञ वस्तु के स्वामी तब रवि रूप रुद्र अवतार हुआ। तो इस प्रकार से सृष्टि रचना के प्रारंभिक रूप का लाक्षणिक वर्णन यहाँ द्रष्टव्य है। जैसा निवेदन करते आए हैं कि इसका अभिजा प्रकट नहीं निकाला जा सकता है। इसका रहस्य इसके लक्षणा व्यंजना के गर्भ में छिपा है और उसको विचारपूर्वक प्रकट करना चाहिए, अभिव्यक्ति दी जानी चाहिए। ओम 10:61 देवता विषय देवा शीर्षक दक्षिणा में प्राप्त गायें और संबंधित मन का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। ओम
स ईं वृषानथे नमस्य दाजौष्पदापरैतपदभ्रजेदाः सरत्पदान दक्षिणापराभृङ्गदानु मे वृषञ्जो जगृभ्रे। इस 8वें मंत्र में ही संकेतित है कि सृष्टि रचना तो हो गई, लेकिन रचना के बाद दो परस्पर विरोधी विचारों में टकराहट भी प्रारंभ हो गई। यदि रक्षक हैं तो भक्षक भी हैं, बनाने वाले हैं तो बिगाड़ने वाले भी हैं, बसाने वाले हैं तो उजाड़ने वाले भी हैं। तो सृष्टि में संतुलन की आवश्यकता है। तो रचना के बाद जो विघ्न बाधाएं आती हैं, जो नकारात्मक तत्व आते हैं, जो सृष्टि की व्यवस्था में बाधक हैं, उनमें संतुलन की आवश्यकता होती है। तो उसी की झलक इस मंत्र में है। तो यहां पर नमुच नाम के राक्षस का चित्रण है। वृषा माने बलवान, इंद्र ने आजव माने युद्ध में, आज का सप्तमी एक वचन है आजव, आज माने युद्ध होता है तो आजव माने युद्ध में। तो वृषा बलवान इंद्र ने युद्ध में फेनम अश्यत, फेन फेंकने को विवश किया, किसको? नमुच को। नमुच तो फेन फेंकने का मतलब हुआ कि जब व्यक्ति हाँफ जाता है, जब बैल वगैरह बड़ा काम करते हैं फेन निकल आता है उनके मुख से। तो जो नमुच था, नमुच का अर्थ कि नामुच, जो छोड़े नहीं, यानी यह जिद पकड़े रहे कि अगर चीज बनी है तो हम बिगाड़ जरूर देंगे, हम अंकुर को आगे वृक्ष नहीं बनने देंगे। तो प्रकृति की रचना हो गई, लेकिन अब उसमें विरोधी तत्व नमुच जैसे हुए। नमुच एक वैसे राक्षस का नाम है, लेकिन अथवा कि जो छोड़े नहीं, यानी वो यह करके चला था कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम जो है रचना का प्रसार उसको मिटा के रहेंगे। तो ये विरोधी भावनाएं, विरोधी तत्व भी सृष्टि में उत्पन्न हुए। तो इंद्र जो है वह इन विरोधी शक्तियों का दमन करता है, चाहे इंद्र हो, चाहे वृत्र हो, चाहे शुष्णासुर हो। ये सब सृष्टि के विस्तार में बाधक तत्व हैं। तो इंद्र ने युद्ध किया और युद्ध में वो परास्त हुए और ठग करके उनके मुख से फेन निकलने लगा। दभ चेता हमारे अल्प बुद्धि वाले, दक्षिणा परावृत पदाना शरत, दक्षिण रूप में या दक्षिणा रूप में दी गई गायें ग्रहण करने के लिए उन्हें दूर से ही त्याग देने, हटा देने की भावना आई। तो दक्षिणा माने जो प्रसन्न होकर शिष्य के विकास में प्रयत्न किया गया, वो उस प्रयत्न को, उस अनुदान को जो पात्र हैं वही पा सकें, दुष्ट दानव शक्तियां ना पा सकें, क्योंकि वे तो उस शक्ति से संहार करेंगे, शिष्य के विकास में बाधा डालेंगे। इसलिए ये दैवी शक्तियां दक्षिणा रूप में शिष्य के विकास के रक्षकों को दी गई, वे उनके पास सुरक्षित रहें, दुष्टों के पास न जाने पाएं, इस प्रबंधन की भी आवश्यकता थी। और ऋषि कह रहा है कि मैं माने मेरी, ताह प्रसन्या,
वे गायें न जगृभे ग्रहण न की जाए, यानी जो मुझमें एक शक्तिमत्ता है सृष्टि के विकास में योगदान करने की, वो शक्तिमत्ता जो गो रूप में है वो नष्ट न हो। गो किरण का भी अर्थ होता है, गो पृथ्वी का भी अर्थ होता है। तो जिस प्रकार बलवान इंद्र नमुच के वध काल में युद्ध में फेन फेंकते हुए उन दुष्टों को खदेड़ दिया था, वैसे ही वास्तुष्पति भी आए और जो विरोधी शक्तियां उनको मार भगाए। अंगिराओं ने दक्षिणा स्वरूप जो गायें दी थीं उसके ग्रहणार्थ वे आगे नहीं बढ़े, यानी उसको फिर न लौटा में जो हमको शक्ति मिली है, जो गोधन मिला है, गोमानी इंद्रिय भी होता है, हमारी शक्तियों में हमारी इंद्रियों में जो शक्तिमत्ता आई है वो शक्तिमत्ता फिर लौटाई न जाए, हमारे पास रहे। सरलता पूर्वक ग्रहण करने योग्य मेरी गायें, मेरी इंद्रिय शक्तियां फिर लौटाई न जाए, उसको हम ग्रहण किए रहें, ऐसी व्यवस्था हो। इंद्र नमुच के वध में आए फेन फेंकते लौटे जैसे, वास्तुष्पति भी आ करके लौट यहां से जाएं वैसे। मिली धेनु जो अंगिराओं से उसे ग्रहण करने मत आए, रुद्र ग्रहण मत कर ले मेरी मिली दक्षिणा में जो गायें। वही जो हमको इंद्रियों की शक्ति मिली है वो भगवान हमें सुरक्षित रखें, वो पुनः न लें, ताकि हम मानवीय विकास में, सृष्टि के विकास में उसे लगाते रहें। ओ 10:61 देवता विषय देवा शीर्षक यज्ञ रक्षक देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। मक्षोरवह्निः प्रजाया उपब्धिरग्निर्न भग्न उपसेददोधाः सनितेध्मं सनितोतवाजं सधर्ता जग्ने सहसाय वेजुत। इस नवे मंत्र में यह संदिष्ट है कि सृष्टि की जो रचना है उसमें यज्ञ का और अग्निदेव का सर्वाधिक महत्व है। शुभ कर्म ना हो यज्ञ वो श्रेष्ठतम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ है। यज्ञ ना हो तो संसार नहीं चलेगा। सूर्य भी यज्ञ कर रहे हैं, पवन भी यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ का अर्थ हुआ कि जिसमें लोक कल्याण हो, जिसमें स्वार्थ की भावना न के बराबर हो, जिसमें प्रदान प्रधान हो, आदान न हो, लोक कल्याण हो, तो यज्ञ है। तो प्रकृति यज्ञ ही कर रही है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि जो हैं वो दे ही रहे हैं, निस्वार्थ भाव से लुटा रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ इच्छा नहीं होती है। अगर होती है तो वो लौटा देने के लिए होती है। देव शक्तियों को जो कोई देगा उसको वे लौटा देंगे द्विगुणित रूप में। तो वे देना जानती हैं, इसीलिए देव हैं, दाना देवा। तो यही भावना अभिव्यक्त हो रही है। तो सृष्टि रचना हो गई, लेकिन सृष्टि रचना में उसकी स्थिरता के लिए यज्ञ और अग्नि, इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्रजाया उपब्धिः, प्रजा पीड़क जो तत्व हैं वे नष्ट हों। बन्ही माने अग्नि,
के समान दाहक होकर परम शक्ति उनको नष्ट करे। मक्ष मक्ष माने शीघ्र ही, न उपसीदत, उनको निकट न आने दे। विनाशक, अराजक, जो नकारात्मक तत्व हैं, जो सृष्टि के विकास में बाधक हैं, वो हमारे निकट न आने पावे। इसमें यज्ञीय भावना का विकास और अग्निदेव का बड़ा सहयोग है। इधमम सरिता, अग्निदेव जो है, इधम माने ईंधन, अर्थात ईंधन आदि के द्वारा, आहुतियों आदि के द्वारा वे नित्य प्रदीप्त रहें। समिधा काष्ठादि हैं, उनका और हव्यान्न का आवश्यक प्रयोग होता है यज्ञों में। तो जीवन यज्ञ में अग्नि का बड़ा महत्व है। वैसे भी शरीर में हर प्राणी के रक्षण के लिए अग्नि ही आगे आती है, या अग्निदेव ही आते हैं। शरीर में जो उष्णता है वही कीटाणुओं को रोके रहती है, दहन करती रहती है, नहीं तो शरीर पिघल जाए। देखते हैं कि जब कोई चाहे कितना बलवान हो, हाथी हो, सिंह हो, कोई भी हो, लेकिन जहां अग्नि तत्व निकला तहां उसको कृमि गलाना शुरू कर देते हैं। हम लोग देखते हैं मानव शरीर या कोई जानवर मर गया तो उसमें दुर्गंध आने लगती है, क्योंकि उसको ही जलाना प्रारंभ कर देते हैं। तो अग्निदेव रक्षक हैं सृष्टि के। वे चेतना बनकर के, रक्षा बनकर के, ताप बनकर के, जो विकास विरोधी कीट आदि हैं उनको वे नष्ट करते रहते हैं। तो इसलिए सृष्टि की रचना हो गई, लेकिन अब उसके साथ साथ यज्ञ और अग्नि को विशेष रूप से स्थापित करना चाहिए, ताकि यह रचना जो है वो अक्षुण्ण बनी रहे। मक्ष माने शीघ्र ही, यह हम सबके विकास में सक्षम हो। इधमम सरिता, संविधाओं को लेता हुआ यह अग्नि और अधिक बढ़े। बाजम, बाजम माने अन्न और बाज माने बल भी होता है। यह अग्नि जो है बल और अन्न का सनिता माने प्रदायक है। और यह यज्ञ माने सदैव जन्म लेता रहे, यानी सदैव प्रकट होता रहे। तो तात्पर्य यह है, रचना हो जाने के पश्चात यज्ञ कर्म माने शुभ कर्म परम आवश्यक है, और उसके पश्चात अग्निदेव का सर्वत्र शुभ कार्यों में प्रयोग होता रहे, क्योंकि वे ही सूर्य रूप में, विद्युत रूप में, शरीर में ताप रूप में, जक्षाग्नि रूप में हर प्राणी की रक्षा करते हैं। इसलिए यह अग्नि तत्व परम आवश्यक है। और यज्ञ कर्म, क्योंकि शुभ कर्म होगा तभी शुभ कर्म रुकेगा। सृष्टि के संतुलन के लिए यज्ञीय जीवन परम आवश्यक है। तो प्रजा पीड़क एवं अग्नितुल्य दाहक राक्षस आदि सहसा इस यज्ञ में न आने पावे, क्योंकि इस यज्ञ की रक्षा रुद्र करते हैं। रुद्र कौन है? रोदेत दुष्टानि च रुद्र। तो जो दुष्टों को रुलावे वो रुद्र है, सज्जनों को नहीं। तो दुष्ट कौन है? जो सृष्टि की व्यवस्था में, संतुलन में बाधा डालते हैं, वो राक्षस हैं। तो उनको रुलाने वाले कौन है? रुद्र देवता हैं। तो रुद्रदेव इस यज्ञ की रक्षा करें। रात्रि में भी नग्न राक्षस यज्ञ अग्नि के समीप न आए। यज्ञ के ऊपर रक्षक यज्ञवाहक अग्निदेव संविधाओं को ग्रहण कर हविष्यान्न को ग्रहण करें
अपना तेज और अपना आरोग्य के उपयोगी तत्व को वितरित करते रहें, सृष्टि के संरक्षण में सहायक बने रहें। जो कुतत्व हैं, जो विरोधी राक्षसीय तत्व हैं, जीवाणु कृमि आदि हैं, वे सब अग्नि के द्वारा नष्ट होते रहें। यज्ञ धूम से जो प्राणियों के विकास में बाधक